आज इन्फॉर्मर टॉक्स में हम बातचीत करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनका संबंध तो छोटे शहरों से है और उनकी उपलब्धियां उससे कई गुना अधिक। तो आज हम बात करेंगे मिस्टर सुधीर तोमर जी से, और जो हमें बताएंगे फिल्म प्रोडक्शन या फिल्म मेकिंग या मल्टीटास्किंग तमाम विधाओं के बारे में जो फिल्म से संबंधित होती हैं, कैसे क्या उनकी स्थितियां हैं और कैसे क्या उनका उसमें उपलब्धियां या अचीवमेंट्स जो रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो पहले तो आप ये बताएं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि फिल्म मेकिंग वर्तमान में कहाँ पर उसकी स्थिति क्या है और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, और उसका थोड़ा सा आप पूरे वैश्विक संदर्भ में भी बताएं कि हम कहाँ पर आज की डेट में। तब से हिंदुस्तानी सिनेमा को पूरे विश्व में पसंद किया जाता है, और अगर आप आज भी बाहर रहेंगे तो शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन साहब हमारे जो लेजेंड्स हैं, सलमान खान, और अभी तो और फिल्में बहुत बन रही हैं तो नए नए स्टार्स भी आ रहे हैं। तो नॉट ओनली स्टार्स, यहाँ का कंटेंट, यहाँ के गाने, आप बाहर रहेंगे तो हिंदुस्तानी सिनेमा, फिर वो पंजाबी धुन यहाँ की, और तो वो सब पूरे विश्व में बहुत ज़्यादा आज भी उसको लोग पसंद करते हैं। और हमारा सिनेमा तो ऑफकोर्स हमारी ओवरसीज बहुत अच्छी जाती है फिल्मों की, इसीलिए क्योंकि लोग पसंद कर रहे हैं। तो ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एक ट्रेंड और चल गया है OTT प्लेटफॉर्म तो सोशल मीडिया का। राइट। तो अब आप ये बताएं, छोटे शहरों में ये जो सोशल मीडिया है इसकी जो कह सकते हैं कि कितनी गहराई तक ये अपना प्रभाव छोड़ रहा है, और छोटे शहरों में रहने के बाद जो एक नेशन यानी कह सकते हैं जो एक कंटेंट बहुत ही एक लेवल के होंगे, क्या वो बन रहे हैं वास्तव में या नहीं, या फिर नहीं भी बन रहे तो चलिए शुरुआत में ये कहाँ तक संतुष्टिजनक है, क्या ठीक ठाक है? अब थोड़ा इसका देखिए अजय जी, अभी आज का जो समय है मैं कहूंगा कि पहले हम एक सेलुलॉइड पर्दे पर स्क्रीन में, बड़ी स्क्रीन पर हम सबके लिए वही फिल्म होती थी, फिर टीवी आया, धीरे धीरे चीजें आई। अब आज जो है वो पूरा सिनेरियो पूरा चेंज हो चुका है। अब क्या है कि आपके हर किसी की जेब में अब अपनी एक स्क्रीन है, तो अब उसी वजह से आप देखेंगे कितने सारे वेब सीरीज आ रहे हैं, कितने सारे शॉर्ट फिल्में आ रही हैं, कितने सारे ऐसा कंटेंट आ रहा है तो अब सिर्फ आप मोबाइल पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। तो स्क्रीन टू डिजिटल जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो बहुत अच्छा है और बहुत रिवोल्यूशन लेके आया है। रिवोल्यूशन ये लेके आया कि आज के समय में आप एक तो क्या है कि अब आपको बहुत सारा कंटेंट बढ़ गया है। पहले आप सिर्फ फिल्म्स पे डिपेंड होते थे, सालों सालों फिल्म बनती थी और एक फिल्म रिलीज हो रही है और उसकी आपको याद होगा ब्लैक में टिकट बिका करते थे। अब तो वो चीज ही खत्म हो गई है। तो वो चीजें थी, लेकिन अब जो है अब वेब सीरीज हैं, आपको डॉक्यूमेंट्रीज हैं, आपको बहुत सारे अलग अलग चैनल्स पे शॉर्ट मूवीज, और अभी उसके अलावा छोटे छोटे शहरों से और भी शहरों से लोग अपना कंटेंट बना रहे हैं। तो जी बिल्कुल। अब जैसा आपने कहा कि छोटे शहरों में हर किसी की जेब में अपनी स्क्रीन है, हर कोई प्रोड्यूसर है, हर कोई डायरेक्टर है और अपने हिसाब से कंटेंट को बना रहा है और उसको लोगों को दिखा रहा है। अब आप बताएं, कहीं ऐसा तो नहीं सोशल मीडिया तक ये हर ग्रामीण लेवल तक जो पहुंच है, कहीं हमने बंदर के हाथ में उस तरह देने वाली कहावत जैसी हरकत तो नहीं करी है? क्या वास्तव में वैसा बन भी रहा है या फिर केवल खाना पूर्ति, अपनी भूख शांत करने वाली हरकत हो रही है? क्योंकि भारत में अभी भी ऐसा समझा जा रहा है कि सोशल मीडिया का जायज उपयोग थोड़ा कम हो रहा है, और इसमें कह सकते हैं कि अपना जो भी एक क्रिएटिविटी तुलनात्मक रूप से कम है आने के पीछे। देखिए, कोई भी फील्ड होती है जब नई होती है ना, तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कोई भी आप देखेंगे। जब हम नया हमारे जब सिनेमा तो चलो जब आया था, अभी जब इंटरनेट आया था उसका भी नया मिसयूज भी होता है। हर नई टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी होता है और यूज भी होता है। आने वाले समय में फिर ये होगा कि हर युवा यानी कि कह सकते हैं इसमें सिद्धस्त हो जाएगा और फिल्म मेकिंग में एक अपना अलग विशेष स्थान रखेगा। बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि देखिए आज का गेम है, आज का जो समय है वो है ऑडियंस का। जैसे जैसे अब ऑडियंस क्या हो गया, आपके फॉलोअर्स आपके ऑडियंस हो गए, आपके सब्सक्राइबर आपकी ऑडियंस। अगर हम डिजिटल की बात करते हैं, डिजिटल कंटेंट की, तो जैसे जैसे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स लोग बढ़ाते जाएंगे तो ऑफ कोर्स उनको भी एक कॉन्फिडेंस गेन होता है, उनको भी एक समझ गेन होती है, और उनके सब्सक्राइबर का फीडबैक, उनके फॉलोअर्स का फीडबैक उनको सिखाता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं करना है। वो सीखते हैं, वो लोग धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं। तो अब आप ये और बताएं, जैसे कि एक सीखना होता है, एक किसी टीचर, एक गुरु के मार्गदर्शन में रहकर सीखना, एक होता है अपनी गलतियों से सीखना। तो सोशल मीडिया पे क्या अब तक ये जो लोग जो अपना कंटेंट बना रहे हैं, इन्हें कहीं से सीखना भी चाहिए, या प्रोफेशनल कोई, चलिए ऑफिस वैसा कह सकते हैं कि कोई संस्थागत शिक्षा भले ही ना लें, लेकिन फिर भी इन्हें एक गाइडेंस के तौर पर कोई टीचर या फिर कोई गुरु टाइप का तो होना चाहिए ना, जिससे कि कंटेंट थोड़ा सही दिशा में और वाजिब सही मुद्दों पे बने। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए अभी हम चाहे फिल्म की, एक सिनेमा के पर्दे की आप फिल्म की बात करें, चाहे आप मोबाइल स्क्रीन पर फिल्म की बात करें, प्रोसेस वही है कि आप छोटे से कैमरा, आपके मोबाइल कैमरे से शूट कर रहे हैं, वहां बड़े कैमरे पे शूट हो रहा है, आप उसी को फिर एक्टर सामने काम कर रहे हैं, आप
टीम बना के आप वर्क कर रहे जी। हैं, फिर आप उसको एडिट करते हैं, कलर करेक्शन करते हैं, आप उसका छोटा सा थंबनेल बनाते हैं, थंबनेल इज पोस्टर, जी जी एंड फिर आप उसका ऑडियो पे वर्क करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो जी। प्रोसेस वही है, स्वरूप बदला हुआ है, आप उसको माइनर लेवल पे कर रहे हैं। तो आपको हर, जैसे वहां पर आपको अलग अलग लोगों जगह से लोग ट्रेंड होके आते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग के बाद वो लोग असिस्ट करते हैं, बहुत सालों साल लोग असिस्ट करते हैं किसी फील्ड में मास्टरी होने के लिए। तो ऑफकोर्स अगर आप कुछ भी उसको प्रोफेशनल लेवल पर लेके जा रहे हैं, अगर आप उसको व्यावसायिक तौर पे आपको उसमें आगे जाना है, या आपको सोशली आपको ग्रो करना है, तो ऑफकोर्स आपको आप बेटर करने के लिए सीखना, तो ऑफकोर्स मैं कहूंगा कि बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। तो आप ये बताएं, जैसे आज की जो फिल्म निर्माण की जो स्थितियां हैं, हम फिल्म मेकिंग में जहां पर स्टैंड करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और हम पुराने समय की जो फिल्म मेकिंग है, जी। इन दोनों के बीच में तकनीकी और रचनात्मक तरीके से आप इनमें जो डिफरेंस, गैप है, वो कैसे देखते हैं? पहले ज्यादा क्रिएटिविटी के आधार पर बेहतर था, या हम अब ज्यादा मजबूत हुए हैं? देखिए, क्रिएटिविटी का अगर मैं बोलूंगा तो क्रिएटिविटी ऐसा है कि वो कोई पहले और अब का कुछ ऐसा नहीं है। क्रिएटिव तो हम कभी भी तब भी थे और आज भी हैं। और हमेशा इंसान जब इवॉल्व होता है तो नई नई चीजें और सीखता जाता है। हमने पहले से और सीखा है और नई तकनीक को अपनाया है, यानी हम बेटर हुए हैं पहले से। अब फिल्म मेकिंग की अगर मैं बात करूं तो पहले हम शूट करते 35mm पे, जो एक रील होता था, रोल पे शूट होता था, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं कहूंगा मैं उसे, वो एक महंगा प्रोसेस था, वो बहुत महंगा। अगर आप एक रीटेक हो जाता था, आपका 2 रीटेक में पूरा रोल खत्म हो जाता था। तो अब डिजिटल आने से क्या होगा कि अब हर किसी में हिम्मत आ गई, मैं आप फिल्म बना सकते हैं। अब हम डिजिटल हो गए तो हमें डिलीट कर दिया, हमने अपना जो शूट किया, रीटेक हो गया, डिलीट किया, फिर वापस उसी में। तो डिजिटल आने से हमारे लिए बहुत फैसिलिटी, हमें विंग्स मिल गए, बेसिकली हमें विंग्स मिल गए फिल्म मेकर्स के लिए। तो बहुत आसान हो गया। पहले एडिटिंग उतनी टफ थी, बहुत सारे, जितना हम टेक्निकली इवॉल्व हुए हैं, जितना हम टेक्निकली साउंड हुए हैं, उतना हम फिल्म मेकिंग में और अच्छा कर पा रहे हैं। अब आप देखेंगे आज के टाइम में वीएफएक्स पहले बहुत एक टफ टास्क हुआ करता था, आज की डेट में वीएफएक्स भी बहुत इजीली और बेटर हो रहा है। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहायता से तो और भी ज्यादा एआई तो रिवॉल्यूशन है। हाँ। एआई रिवॉल्यूशन है, 2025 पूरा एआई का है, और आने वाला समय ही पूरा एआई का है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो फिल्म मेकिंग में एक नया आयाम ही जुड़ गया, नया अध्याय जुड़ गया, जो आने वाले समय में आपको दिखेगा। अभी आपको छोटी छोटी चीजों में दिख रहा है, सोशल मीडिया में दिख रहा है, और हर बिजनेस में मुझे लगता है अभी आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हर बिजनेस में हर जगह अप्लाई हो जाएगा। आप ईमेल पे और सब जगह आपको देखते ही हैं, व्हाट्सएप पे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मुझे लगता है कि फिल्म मेकिंग में बहुत बड़ा रोल आने वाले टाइम में प्ले करेगा। जैसा आपने कहा कि आज हम पहले से ज्यादा टेक्निकल एनहेंसमेंट हुआ है हमारा फिल्म मेकिंग में जी। फिर भी आप ये बताएं, भारत तो बहुत सशक्त है हमारा मिडिल ईस्ट की अपेक्षा, ईरान और अन्य देश। फिर भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हमारी फिल्में वहां पर कहीं नहीं टिकती जहां पर ईरान की या फिर और मिडिल ईस्ट की और अन्य देशों की फिल्में रहती हैं। आप साउथ कोरिया की देखें तो हम अभी भी फिर पीछे कहाँ हैं? तकनीकी चीज तो हम उनसे काफी बेटर है, फिर भी हम कंटेंट के आधार पर बहुत पीछे हैं। देखिए क्या होता है, जब आपके पास कुछ सुविधाएं आती हैं तो उन सुविधाओं को दुरुपयोग आता है साथ में जी। तो होता क्या है कि हमें एक नई टेक्नोलॉजी मिली है, तो हम अपनी बेसिक रूट से कहीं हट के टेक्नोलॉजी में ज्यादा फंस के रह गए। जैसे आप बात कर रहे हैं ईरान का या मिडिल ईस्ट का, और भी जैसे पाकिस्तानी कंटेंट में बहुत अच्छा है ड्रामा, अगर आप वहां के देखते हैं तो उनके पास सुविधाएं उतनी नहीं है, तो उनके पास सिर्फ कंटेंट बचता है। तो कंटेंट पे 100% फोकस है। हम कहीं ना कहीं कंटेंट से थोड़े से इधर उधर होके हम टेक्नोलॉजी में ज्यादा फोकस हो जाते हैं, हम थोड़ा चमक दमक, हम थोड़ा सा शाइनिंग में ज्यादा, तो उस वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं हमने जो फिल्म मेकिंग या फिल्म बनाने का केवल जिम्मा बॉलीवुड को दे रखा है? बेहतर रूप से साउथ फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है, हमारी पंजाब में फिल्म इंडस्ट्री अच्छा कर रही है, बंगाल है, मराठी सिनेमा बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो हम फिल्म मेकिंग की बात आती है, केवल बॉलीवुड को ही क्यों उसका एक ठेकेदार समझ के उसे माइंड मेकअप कर लेते कि नहीं, जो ये बनाएंगे वही भारत को प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन उसका करेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? क्योंकि बॉलीवुड में आपकी जो मातृभाषा है वो हिंदी में है, तो बॉलीवुड में हमें हिंदी फिल्में जो है बॉलीवुड में बनती है, तो उसका तो सिंपल सी बात है कि बॉलीवुड इसलिए हमें कहना भी चाहिए, और बॉलीवुड हब भी है फिल्म मेकिंग का। बट उसके साथ साथ जो आप कह रहे हैं वही बात है कि कंटेंट वाली बात है कि आप साउथ की फिल्में अगर ऐसा करें, ऐसा नहीं है। आप उठा के देखें, कुछ फिल्में बहुत अच्छा है। छावा अभी रिलीज हुई है, छावा कितना अच्छा कर रही है। एक समय की बात है, एक दौर होता है जब आप एक तरह की फिल्में जब पसंद करते हैं तो दूसरी तरह की फिल्में बनने लगती है, और ऑडियंस भी वैसी सेट हो जाती है, अपना माइंडसेट ऑडियंस भी सेट करती है। तो एक दौर है, और ऑफ कोर्स मैं फिर कहूंगा कि हमें अपने रूट्स को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें अपनी कहानी, जो कहानी सबसे आपको सब कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आपकी कहानी वीक है
तो आपका सब कुछ किया कराया वो वीक है। चलिए Yes. अब हाँ, अब ऐसी चीज, इसी के साथ एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स है वहां पर विशुद्ध रूप से एक्टिंग पे फोकस ज्यादा किया जा रहा है जी और उसका चाहे हमारे छोटे शहरों के वहां पर एक्टर हो जिनका कोई नाम सामान्य लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन वो इतना बेहतर अच्छे से परफॉर्मेंस आज के समय में दे रहे हैं, जो कि ट्रेडिशनल, जो परंपरागत जिसे कह सकते हैं, जो यहाँ पर एक पैतृक रूप से एक सिनेमा में पूरी वंशावली चली आई है, उससे बेहतर कर रहे हैं। तो फिर भी उन्हें सही स्कोप नहीं मिल पा रहा है, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। जिनके पास बॉलीवुड में पैतृक यानी पारिवारिक रूप से एक अच्छा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बना हुआ रखा है, वो उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि हिंदी भाषा को मानकर हम फिर भी इन्हें सारी जिम्मेदारी दें, आप उन्हें भी प्रमोशन OTT को मिलना चाहिए एक्टिंग के बेसिस पे। देखिए, एक्टिंग बेसिस पे क्या है, आज का जो समय है वो है रियलिस्टिक सिनेमा का समय जी। आपको पसंद आएगा, आप OTT जाएंगे तो आपको दिखेगा, जो मैं बहुत सारे एक्टर्स की बात कर सकता हूँ, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, मनोज वाजपेयी हैं, या और भी तमाम एक्टर हैं जिनमें रियलिस्टिक एक्टिंग का समय है। एक होता था पहले से अब जिस तरह की बात कर रहे हैं कि आप नेपोटिज्म की बात कर सकते हैं। देखिए, नेपोटिज्म पे मेरा एक ही बात कहूंगा कि सपोज अगर मैं किसी को, मेरे मित्रों को काम दे रहा हूँ तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नेपोटिज्म, किसी ने हमारा ठेका नहीं ले रखा है, हमें अपना करियर खुद बनाना है, उनका अपना सर्कल है, वो अपने ऑफ कोर्स उनको काम देना भी चाहिए और वो सही भी है। अगर मेरे कोई जानने वाला है, मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मैं चाहूंगा कि उसको मेरे साथ आगे आके काम करे, तो ऑफ कोर्स वो अगर वो बात तो ठीक है, लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं, जो मेहनत करके आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके सामने तो एक ऐसी बाधा होती है कि जो अपने आप को प्रूव करना, आपकी क्या है कि आपका इतने सारी भीड़ है, इतने सारे लोगों में खुद को आपको प्रूव करना, बहुत भीड़ है और सारे लोग टैलेंटेड हैं। उन टैलेंट के बीच में अपने आपको टैलेंट सिद्ध करना है। नॉन टैलेंटेड तो रेस से वैसे बाहर है, आपको टैलेंटेड होकर टैलेंटेड लोगों के बीच में अपने आप को प्रूव करना है, तो वो तो है। हाँ, छोटे शहरों के युवाओं के बारे में कहें, अगर जो इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं और वो आना चाह रहे हैं जी, तो कैसे आए, क्या क्या संसाधनों की उन्हें आवश्यकता पड़ेगी, और अगर आ भी जाते हैं तो वो यहाँ पर स्थायी कब तक बने रहेंगे, एक उसका थोड़ा आप बताएं। क्योंकि देखिए, मेहनत हर कोई कर रहा है, सबके पास टेक्नोलॉजी है, सबके पास अपनी एक प्रोफेशनल एजुकेशन भी है, फिर भी इस इतनी बड़ी भीड़ में, जो हम विश्व के सबसे बड़े पॉपुलेटेड कंट्री बन चुके हैं आज की डेट में, तो जाहिर सी बात है रोजगार की तो मारामारी है, सबको अपना एक स्थायी एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो छोटे शहरों के जो एक्टर्स हैं वो अपना फ्यूचर इसमें सिक्योर कैसे कर पाए? देखिए, एक्टर्स का फ्यूचर तो छोटे शहर छोड़िए, जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उनका भी सिक्योर नहीं है। आप एक फिल्म आज कर रहे हैं, सर्वाइवल के तौर पर भी अगर आपको किस तरह से आना है, तो आने का तरीका वही है कि आप पहले सीखिए, थिएटर करिए, अपने आप को तैयार करिए। होता क्या है कि वहां पर जो नए लोग बच्चे आते हैं, जो जिनको एक्टिंग करनी है, और जो वो वहां आके जिम कर रहे हैं, आप वहां आके थिएटर कर रहे हैं, वहां पे आके मत करिए। उससे क्या है कि आप अपने परिवार का पैसा बर्बाद करते हैं। जब तक आपके पास आपका लिक्विड है, आप वहां पर सर्वाइव कर रहे हैं, जब आपका एक्चुअल में वर्क करने का नंबर आता है तब आप वापस आ जाते हैं, क्योंकि आपका लिक्विड खत्म हो गया। तो ये जो बेसिक्स है, आप अपने शहर में थिएटर करिए, शहर के आसपास थिएटर करिए, आपके जिले में, आपके जहां पर भी आप रह रहे हैं उस स्टेट में, वहां थिएटर करिए। और आप जिम तो अपने घर पे कर सकते हैं, बेटर खुद को आप अपने घर पे कर सकते हैं। हाँ, जब आप एक प्रोडक्ट बन जाते हैं, आप खुद को सेलेबल बनाइए। पहले आपको एक है कि मैं इस लायक क्या हो गया हूं कि मुंबई जाके मैं किसी को ऑडिशन दे सकता हूं, तब वहां जाकर आप जाकर रॉन्ग ऑडिशन देते हैं। सबसे बड़ी वजह क्या होती है फेलियर होने की? जब आप यहाँ से नए लड़के जाते हैं, वो क्या होता है कि उन्होंने उतना ट्रेनिंग नहीं लिया, उन्होंने कुछ सीखा नहीं है, उनको टेक्निकल भी चीजें नहीं पता है, कैमरा कैसे फेस करना नहीं पता है। अब वहां पर जो ऑडिशंस दे रहे हैं, वो तो सालों साल से ऑडिशन दे रहे हैं, उनको सारी चीजें पता है, तो आपको कुछ नहीं पता है। आप जब जाके ऑडिशन दे रहे हैं तो आपकी वहां नेगेटिव मार्किंग हो रही है और आपको पता नहीं है। आपको तो लगता है मैं ऑडिशन देकर सीख रहा हूँ, नो, आप ऑडिशन देके अपनी नेगेटिव मार्किंग करा रहे हैं, वहां से आपको कॉल आने की संभावना और खत्म हो जाती है। तो वहां भी जाके आप ऑडिशन मत दीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, वहां पे जाके आप ऑडिशन मत दीजिए। आप ऑडिशन को ऑब्जर्व करिए, 3-4 महीने 6 महीने ऑब्जर्व करिए, उसके बाद ही स्टार्ट कीजिए ऑडिशन। तो हाँ, तो इस समस्या के पीछे मूल कारण ये है कि हमारा जैसे अन्य फील्ड के, चाहे आप टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, टेक्निकल फील्ड या फिर एकेडमिक, हमारे तमाम तरह के इंस्टीट्यूशन लगातार बनते जा रहे हैं और बड़े बड़े एक ऑथेंटिक हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन फिल्म मेकिंग, जो इस फिल्म प्रोडक्शन हो गया, चाहे FTI हो गया, आपका NSD हो गया, इनके अलावा हम और संस्थानों के बारे में नहीं सुन पाते। जब ये संस्थान हम नए एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे, जो आप बता रहे हैं, नए यंगस्टर्स कहाँ से सीखें?
उसकी भी संख्या बढ़नी चाहिए, सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए। सरकार कदम उठा रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जी। उत्तर प्रदेश में एक फिल्म सिटी की स्थापना करने की घोषणा की है और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कदम है और उत्तर प्रदेश के लिए, खासतौर पर हमारे स्टेट के लिए तो एक बड़ा। चलिए, ये तो फिल्म मेकिंग प्रोडक्शन के संबंध में हो गया पूरा फिल्म सिटी। मैं कह रहा हूँ संस्थागत जो शिक्षा है उसके बारे में हमारे पास कोई अच्छा इंस्टीट्यूट इन 2-3 के अलावा, जो एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन उसके अलावा नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इसकी एक बहुत आवश्यकता है छोटे शहरों के लोगों को सीखने के लिए? देखिए, आवश्यकता है और ऐसा नहीं इंस्टीट्यूट नहीं है, ये गवर्नमेंट बॉडीज है। आपकी जो FTI हो गए, ये सब गवर्नमेंट बॉडीज हैं। उसके अलावा बहुत सारे तमाम है जो प्राइवेट्स और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। लेकिन बात क्रेडिबिलिटी की आ जाती है कि वो उतना प्रोडक्शन। और मैं तो ये कहूंगा, आज का समय, जब इंटरनेट का समय, आप कुछ भी सीखना चाहते हैं आप इंटरनेट से सब कुछ घर बैठे सीख सकते हैं। अजय जी, आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आप घर बैठ के नहीं सीख सकते। बस सीखना आना चाहिए, आपके अंदर वो मादा होना चाहिए, वो आपके विल पावर होनी चाहिए कि आपको ये करना है, तो सारी चीजें आपको, और वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। कह रहे हैं तो टेक्नोलॉजी प्लस क्रिएटिविटी, आज के यंगस्टर्स को दोनों चीजों पर अपना एक तरह से एक पकड़ बना के रखनी पड़ेगी, तभी वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। आप ये बताएं, जो छोटे शहरों का कंटेंट है आज के समय में बहुत पसंद किया रहा है OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी और हमारे जो मेन सिनेमा है वहां पर भी। तो अब एक अनावश्यक जो अट्रैक्शन था कि बॉलीवुड में जाकर ही, मुंबई में जाकर ही बेहतर कार्य हो पाएगा, तो आप अपनी जहां ग्रास रूट है वहां पर भी आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो युवा वहां क्यों जाए? अपने यहाँ पर रहकर ही बेहतर कार्य कर सकता है। कर रहे हैं ना, इनफैक्ट वहां के लोग यहाँ आके काम कर रहे हैं। युवा वहां जा रहा है वो तो ठीक है। देखिए, एक रास्ता है, वहां जाके आप मिलते हैं, ऑफिस में मीटिंग करते हैं, क्योंकि सारे ऑफिस क्योंकि वहां पर है, वहां पर और टेक्निकल चीजें वहां पर है, तो वो आप करते हैं और वापस आप इधर ही आ रहे हैं। आप छोटे शहरों में देखेंगे तो कितना कंटेंट शूट हो रहा है, कितना सारी फिल्में छोटे छोटे शहरों में, हमारे आसपास की हर जगह शूटिंग हो रही है और हर जगह आप देखेंगे तो और लोग देखना चाहते हैं। बात ये नहीं कि क्यों शूट हो रहा है, क्योंकि लोगों को वो रियलिस्टिक सिनेमा का समय है। तो हम जैसे घरों में रहते हैं, हम जैसे सड़कें हमारी, जैसा हमारा शहर है, वो लोग स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, वैसे ही लोगों को देखना चाहते हैं। तो आप देखेंगे एक्टर्स भी रियलिस्टिक होते जा रहे हैं, आपको उनकी एक्टिंग भी रियलिस्टिक मिलेगी, बहुत आपको चमक दमक वाले चेहरे भी, अभी उससे ज्यादा आपको जैसे आम लोग हैं, जैसा आम वैसा ही लोग सिनेमा में लोग देखना पसंद कर रहे हैं। तो आपको OTT पे स्पेशली ये पसंद किया जा रहा है, इसलिए OTT पे कह सकते हैं कि जो एक फिल्म में जो एक्टर्स है, नई जनरेशन को आने के जो अवसर हैं वो ज्यादा सुगम है अपेक्षाकृत जो हमारा ट्रेडिशनल फिल्म इंडस्ट्री है वहां पर जी। तो ये इन्होंने जानबूझकर ही इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रखा था मुंबई में अब तक, या फिर वास्तव में ऐसा था? इसके बारे में थोड़ी आप रियलिस्टिक कॉज बताइए, क्योंकि आपका लंबे समय तक इस चीज में अनुभव रहा है कि वास्तव में ये लोग जानबूझकर इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं या यथार्थ कंडीशन ऐसी है? नहीं, देखिए, कंडीशन ऐसी है कि देखिए, अगर आप एक फिल्म बन रही है तो उसके हजारों ऑडिशंस होते हैं आज भी, क्योंकि एक फिल्म है और एक्टर बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं और रोल एक है, तो उसके लिए आज भी हजारों ऑडिशंस होते हैं एक एक कैरेक्टर के लिए। बट अब क्या होगा, थोड़ी संभावना इसलिए ओपन हो गई है क्योंकि फिल्म्स के साथ साथ अब वेब सीरीज का समय आ गया है, वेब सीरीज बन रही है और सीरियल तो पहले से बनी रहते, तो जो वेब सीरीज वाली कैटेगरी ऐड हो गई है, तो इसमें और इतने सारे वेब सीरीज के चैनल, तो आपको काम बहुत है। अगर आप काम करने वाले इंसान है और वहां जाकर ऑडिशन दे रहे हैं तो काम अब मिलना आसान हो गया है पहले के अपेक्षा। तो ये है कि जो बहुत सारे एक्टर थे जिनको पहले काम नहीं मिल पाता था किसी वजह से, कभी लुक्स की वजह से नहीं मिलता था और कभी भीड़ की वजह से नहीं मिलता था, आज वो सब लोग स्कोप सबके लिए फिलहाल अभी स्कोप थोड़ा मुझे लगता है बहुत एक्टर्स के लिए कह सकते हैं इंटरनेट और OTT ने सबके द्वार खोल दिए हैं, सबके द्वार खोल दिए हैं। हाँ, जो भी जहां भी अपने जो भी स्किल रखता है वो वहां पर अपना एक सही से बिल्कुल कर सकता है, मुझे लगता है। अगर सही ईमानदारी से कोशिश की जाए तो मुझे लगता है काम कर सकता है। देखिए, आपका जो शुरुआत हुई है बालाजी फिल्म प्रोडक्शन में, आप हेड ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे था, तो आपका शुरुआत कैसी रही और क्या आपका उसमें अनुभव रहा, थोड़ा उसके बारे में बताएं। मेरी शुरुआत थी, मैं जब मुंबई गया था तो कुछ समय के बाद मुझे एक प्रोसेस के बाद, जैसा होता ही है, स्ट्रगल का प्रोसेस होता है, तो मुझे बालाजी टेलीफिल्म्स में एकता कपूर जी का है, तो वहाँ मैं एज ए हेड ऑफ कास्टिंग डिपार्टमेंट था। फिर मैंने उसके बाद बहुत सारे टीवी चैनल्स में एज ए हेड ऑफ कास्टिंग डिपार्टमेंट मैंने काम किया है और बहुत सारे टीवी सीरियल की कास्टिंग की है। फिर एक समय आया कि आपको होता है ना, एक पीक पे पहुंचने के बाद आपको लगता है अब नेक्स्ट क्या, कुछ अलग, अब अलग क्या। और अगर आप थोड़े से क्रिएटिव हैं, थोड़ा सा आपके अंदर लगता है कि नहीं यार अब तो कुछ बाहर निकलने का मन कर रहा है, तो फिर मैंने उस फील्ड को थोड़ा, कास्टिंग से मैं बाहर आया, फिर मैंने फिल्म मेकिंग में ट्राई शुरू किया। मेरे मित्रों ने साथ में, हमने छोटी छोटी शॉर्ट फिल्में बनाई और फिर मैं साथ में आ गया था फैशन फोटोग्राफी में, क्योंकि मेरे फादर फोटोग्राफर रहे हैं। तो एक उनके कुछ गुण हैं जो मेरे अंदर ऑटोमेटिक ही आ गए, क्योंकि हमारे पापा का एक
एक कैमरा होता था जो पुराना सा, आज तो खैर वो रेट्रो और उसमें आपको कुछ यूनिक सी चीज है वो, तो वो हमने बचपन से देखा है। तो वो एक वो गुण मेरे अंदर था, तो फोटोग्राफी कहने गए आप कहेंगे वो आ ही जाता है। तो मैं फोटोग्राफी करता था, फैशन फोटोग्राफी में फिर हमने काफी काम किया उसके बाद मैंने, और अब हम फिल्म मेकिंग में आपका फिल्म मेकिंग में आपकी शॉर्ट फिल्म्स हो गई, डॉक्यूमेंट्रीज हो गई जी, और जो बिग फीचर फिल्म्स कहते हैं उसमें भी आपका रोल। शुरुआत आपसे करूंगा शॉर्ट फिल्म्स के बारे में थोड़ा बताएं। आपकी एक फिल्म है बर्न नाम से, जो कई जगह अवार्डेड, अपना उसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड लिया है, तो उसके बारे में बताएं और आपका अनुभव शॉर्ट फिल्म्स का अब भविष्य क्या है जी। और में कि बर्न एक एसिड अटैक के ऊपर फिल्म है, जो एसिड अटैक सर्वाइवर्स जो हैं उनके ऊपर हमने फिल्म बनाई है, और मुझे उस फिल्म से आप इसमें एज ए डायरेक्टर के तौर पे, एज ए डायरेक्टर मैंने वो फिल्म डायरेक्ट की है, और उस फिल्म ने बहुत सारे अवार्ड लिए हैं और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है हमें। तो बर्न से एक्चुअल मैं देखूंगा तो मैंने उन लोगों के बीच में जाके जिन पे एसिड अटैक हुए थे, जिन गर्ल्स पर, उनके बीच में जाके जब हमने काम किया तो मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। ऐसा लगा था कि मतलब बहुत सारी वजह होती है, जब आप अंदर जाते हैं तो आपको पता लगता है दर्द कहीं बहुत ज्यादा है। तो ऑफ कोर्स आप जब उस इंडस्ट्री में होते हैं तो आप तमाम तरह के लोगों से मिलते हैं, तो एक बर्न मेरे लिए हमेशा एक स्पेशल मेरे लिए एक वो एक्सपीरियंस रहेगा जिसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है, उस दर्द को समझा है जो वो सर्वाइवर्स ने झेला है। अब आप बात कर रहे हैं शॉर्ट फिल्मों का फ्यूचर। देखिए शॉर्ट फिल्में हमने जब शुरू की थी उस समय, मतलब अभी जो कुछ साल पहले, तब शॉर्ट फिल्म में ठीक है हम शॉर्ट फिल्म प्रोफाइल के लिए बनाते थे, बट अब जो है शॉर्ट फिल्म अगर आप अच्छी शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं तो आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अलग अलग चैनल से जो शॉर्ट फिल्म आपसे ले रहे हैं, और शॉर्ट फिल्मों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। बहुत अच्छी अच्छी जगह बड़े बड़े फेस्टिवल्स हो रहे हैं जहाँ आपको शॉर्ट फिल्मों को अवार्ड्स मिलते हैं। मेरी और भी शॉर्ट फिल्में हैं जिनको काफी अवार्ड मिले हैं। तो आज की डेट में शॉर्ट फिल्म बनाने का मतलब ये है कि आप अपने आप को इंडस्ट्री में स्थापित कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने शॉर्ट फिल्म बना के मेन स्ट्रीम फिल्मों में वो लोग आ गए हैं, और बेसिकली सबकी कोशिश भी यही रहती है कि अच्छी शॉर्ट फिल्म बना के उनको एक फीचर फिल्म बनानी है। तो ऑफ कोर्स अगर आप फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं तो आप शॉर्ट फिल्म में बनाइए, अगर आप एक्टिंग में आना चाहते हैं तो आप शॉर्ट फिल्म बनाइए, आपको डायरेक्शन में आना है तो शॉर्ट फिल्म बनाइए, आपको डीओपी बनना, आपको एडिटर बनना, आप शॉर्ट फिल्म बनाइए। धीरे धीरे करके आपको अपने आप पानी जो है ना अपना रास्ता ढूंढ लेता है, तो वो मिल जाएगा। मेन समझ से बात आती है रिसोर्सेज की। जिसके पास पैसा कम है उसके लिए बेस्ट वे है अपने आप को साबित करने के लिए शॉर्ट फिल्म से वो बनाए, और न केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आप ये बताएं, अधिकतर युवा जो बेचारा लो प्रोफाइल और अपना मिडिल क्लास उससे फैमिली से बिलोंग करता है, उसके लिए तो ये सबसे आसान तरीका है अपने आप की पहचान बनाना। तो शॉर्ट फिल्म, तो फिर आप ये बताएं, फिर जो भूख रह गई बड़ी फिल्मों की, तो अगर आदमी इसमें ही सब कुछ अपनी रिकॉग्निशन पा जा रहा है, अवार्ड पा जा रहा है, तो फिर उसकी आवश्यकता क्यों, जबकि एक्टिंग इसमें भी वो उससे बेहतर कर रहा है। देखिए शॉर्ट फिल्म का टाइटल में शॉर्ट लगा हुआ है, तो आपको जो हैप्पीनेस है ना वो शॉर्ट हैप्पीनेस है। जब आपको बड़ी फिल्म करेगा बड़ी हैप्पीनेस, उस लेवल का रिवॉर्ड, उस लेवल का अवार्ड मिलते ही मिलते हैं। तो शॉर्ट अवार्ड चाहिए, शॉर्ट रिवॉर्ड में अगर आप खुश है तो बहुत अच्छी बात है, आप शॉर्ट फिल्म बनाते रहिए। अगर आपको बड़े अवार्ड चाहिए तो बड़ी फिल्में बनानी पड़ेंगी, बड़े रिवॉर्ड चाहिए तो बड़ी फिल्मों की ओर, और उनका एक्सपोजर ज्यादा है। ये तो चलो मजाक की बात होगी, बड़ी फिल्मों का ऑफकोर्स एक्सपोजर ज्यादा है, बड़ी फिल्मों के प्लेटफॉर्म ज्यादा है, आप उनको रिलीज कर पा रहे हैं। शॉर्ट फिल्मों के लिए भी उतना एक्सपोजर नहीं है, आप यूट्यूब पर डाल सकते हैं, किसी चैनल पे दे सकते हैं, बट उतना एक्सपोजर नहीं है, उतनी ऑडियंस में कहूंगा आपको लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बिल्कुल। तो वो एक है कि अगर आप बहुत सारी ऐसी शॉर्ट फिल्में जो मिलियंस में व्यूज क्रॉस की है तो उनको लोग सब जगह जानते हैं। तो यूट्यूब पर जैसे जो हमारे डिजिटल मीडिया है वहां से वो पैसा भी कमा रहा है, अर्न करना है शॉर्ट फिल्म से। अब आप बताएं, जब से ये जो सिंगल स्क्रीन के बाद हमारा मल्टीप्लेक्स का कल्चर आया, तब से क्या होता था कि पहले एक फिल्म लगती थी, पूरा जनमानस वेट करता था कि फिल्म आएगी, देखेंगे, और वो जबरदस्त कमाई करती थी। ठीक है, अब मल्टीप्लेक्स का जमाना है, फिल्में बहुत अलग अलग मूड और टेस्ट की फिल्म लगती हैं, ऑडियंस भी उसी हिसाब से है। तो संख्या ऑडियंस की कम हो पाती है, तो क्या जो इतनी लागत से बड़ी फिल्में बनती हैं वो उतना व्यवसाय कर पाती हैं? और जब नहीं कर पाती तो फिर बनाने की आवश्यकता क्या, फिर शॉर्ट मूवीज की तरफ क्यों नहीं वो डाइवर्ट हो पाते? देखिए बात वही है कि शॉर्ट मूवीज आज भी मोनेटाइज उस तरह से नहीं हो पा रही जी। फिर वही बात कि शॉर्ट मूवी आपको थोड़ा पैसा लगेगा, थोड़े पैसे में आप बड़ा एक्सपोजर भी मिल सकता है अगर आपको अपने अच्छी कहानी बनाई, अच्छी जगह आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अच्छे लोगों तक अगर आपने पहुंच बना पाई। बट स्टिल आई से कि अभी भी उसको मोनेटाइज करने का अभी भी हिंदुस्तान में शॉर्ट फिल्मों के लिए उतना परेशानियां हैं, रास्ते नहीं खुले, परेशानियां हैं। और बड़ी फिल्मों के लिए तो फिर फीचर फिल्मों के लिए तो ऑफकोर्स आप कहेंगे, तो जिस तरह से आपने बताया कि फीचर फिल्में बनती हैं, मल्टीप्लेक्स में लगती हैं, और फिर वो कुछ काम कर पाती हैं, कुछ वर्क नहीं कर पाती हैं, तो उसके लिए वही है कि बहुत सारी टीम मेहनत करती है, सैकड़ों लोग काम करते हैं फिल्म में, और जब फिल्म फ्लॉप हो जाती है किसी भी वजह से,
तो उन बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। एक फिल्म मेकर का नुकसान नहीं होता, बहुत सारे बहुत सारे लोग, लोग। चाहे उसके एक्टर से जुड़े हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे उसके प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, सबका जी। नुकसान होता है। बट अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपने फोकस होकर बनाई है, और सबसे बड़ी बात है सही, देखिए होता क्या है कि आपने बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, लेकिन अगर आपको स्क्रीन ही नहीं मिलेंगे तो आपको उस अच्छी कैसे- फिल्म बनाने का कैसे फायदा है। तो वही डिपेंड करता है आपको डिस्ट्रीब्यूटर आप कितनी स्क्रीन दे पा रहे हैं। अगर आपकी फिल्म को स्क्रीन मिल रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको ज्यादातर लोगों तक आप पहुंच जी, पाएंगे, जी। और आपको फिर पता चलेगा आपकी फिल्म ने कितना अच्छा कर पा रही है। तो डिपेंड ऑन स्क्रीन। जैसा आपने कहा कि आज का समय एक कह सकते हैं कि सिंगल फील्ड एक्सपर्ट कर नहीं रहे, मल्टीटास्कर कर रहा है। जी अब आपने भी डायरेक्शन है, एडिटिंग है, जी और कैमरा है जो है, हुड करना है, सिनेमाटोग्राफी है, जी। फोटोग्राफी है, जी सब। तो आप क्या आप हम ये बताएं, तो हर फील्ड में एक मास्टर बनना आज की आवश्यकता है, या फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड का जमाना है? देखिए, आज का जो समय है, अगर आपके पास संसाधन कम है, आपके पास रिसोर्सेज कम है, तो आपको क्या होगा कि बहुत सारी चीजें आपको आनी चाहिए। आनी चाहिए। अब सपोज मैं अगर कैमरे की नॉलेज रखता हूँ, मैं अगर एडिटिंग की नॉलेज रखता हूँ, मैं बेसिकली डायरेक्शन में हूँ, अगर मैं कैमरे की नॉलेज रखता हूँ तो मुझे ये पता है कि इसमें कौन सा लेंस लगेगा, जी। मुझे कौन सा लेंस लाना है, कौन सा लेंस नहीं लगेगा, तो मुझे अनवांटेड चीजें नहीं होंगी। मुझे ये, अगर मैं कैमरे की नॉलेज रखता हूँ या फिर एडिट की नॉलेज रखता हूँ, तो मुझे एक्स्ट्रा शॉट्स नहीं लेने हैं। नहीं, आप क्या करते हैं, ओवरऑल बजट बचा सकते हैं। आपको पता है कि शॉट एडिट में टाइमलाइन में मेरा यही शॉट लगेगा, मुझे सारे 3 एंगल, जी, टॉप एंगल, लो एंगल सब नहीं लेने हैं। तो आप शूट के टाइम पे आप अपना समय सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली नॉलेज तो मुझे लगता है बट एक स्किल तो फायदेमंद ही होती है। फायदेमंद होता है। आप कुछ भी सीखेंगे, आपकी कभी स्किल कभी बेकार नहीं जाती। कभी बेकार। यस यस। तो आप अगर आप, मुझे कॉस्ट्यूम की नॉलेज है तो मुझे पता होगा कि मुझे फिल्म का कलर पैलेट कैसा रहना, मुझे कॉस्ट्यूम किस तरह के मैं जैसे प्लान हो रहा है उसमें मैं भी अपना कुछ इन्वॉल्वमेंट दे सकता हूँ। तो जिस चीज की नॉलेज है तो वो अच्छा ही। अब जैसे कि यूपी में फिल्म सिटी बनने की शुरुआत हो चुकी है, अब सरकार भी इसमें पूरा अच्छे से Right. हाँ अब एक पूरा इन्वॉल्व है। तो बताएं, अगर उत्तर भारत की तरफ देखें हम, जी। यूपी से ऊपर बढ़े तो उधर पंजाब का सिनेमा थोड़ा सा काफी लंबे समय से बना, बहुत बेटर भी है। Yes. तो अब ये फिल्म सिटी यहाँ पर सेटअप होगी, जी तो अब ये भी अपेक्षा कर सकते हैं कि मुंबई और अन्य की जो जैसी जगह जहाँ पर फिल्म मेकिंग का काम हो रहा है, यूपी भी एक लंबे समय बाद एक इसी फील्ड में एक अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएगा। मुझे लगता है यूपी ऑलरेडी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है। आप फिल्मों में देखेंगे तो आपको हमारी उत्तर प्रदेश के ही कल्चर पे उत्तर प्रदेश बेस्ड फिल्में ही बन रही हैं। अधिकतर बस एक स्टूडियो नहीं था ऑफिशियल, एक हमारा स्टूडियो अनाउंस कर दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, तो हम उनके बहुत आभारी भी हैं। और ऑफ कोर्स थोड़ा इस तरफ रुझान, जो लोग नए लोग हैं जो मुंबई नहीं जा सकते हैं, उनका जिनका रुझान इस फील्ड में है, वो शायद उनको ये बहुत सपोर्टिव होगा। और उत्तर प्रदेश में, और शायद यही एक जरूरत भी थी, उस जरूरत को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने कदम भी उठाया। तो हम इसके लिए बहुत आशान्वित हैं और बहुत ही उत्साहित हैं। शायद चलिए, उत्साह के साथ साथ एक बात और भी रहती है कि हम अपनी लोकल, जैसे लोकल फॉर वोकल वाली बात है, अपने अपने ग्राउंड बेसिस की जो रूट की चीजें हैं वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाएं। इसके लिए इंटरनेट सबसे जबरदस्त बेहतर माध्यम है। तो अब आप एक चीज बताएं, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रखने की तो बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके बीच में जो अपने जो यूथ है, हमारा यूथ, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा हम सेटअप है जो उन्हें प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं देते। जबकि चलिए, आज यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर शुरुआत इसकी करी। अब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं, तमाम तरीके से, जैसा आप उससे ऑलरेडी आपका अनुभव रहा होगा, तमाम पॉलिटिक्स होती हैं, अपने आपस में उठा पटक, खींचातानी, पैर पकड़ के खींचना, किसी को आगे ना बढ़ने देना, ये समस्या अलग होती है जी। तो इसका जिक्र नहीं आता, जबकि ये भी एक हिडन फैक्ट तो है ही है। देखिए, आप सिर्फ फिल्म मेकिंग नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे ना, ये उठा पटक, टांग खींचना, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना, किसी को बढ़ने देना, ये जो पॉलिटिक्स राजनीति है ना, आपको हर क्षेत्र में मिल जाएगी। तो फिल्म क्षेत्र भी उससे अछूता नहीं है। तो वहां भी है, वही है कि आपको कैसे मगरमच्छों के बीच में से आगे निकलना, वो आपके अंदर एक काबिलियत सिखा देती है इंडस्ट्री। जब आप वहां पहुंचते हैं ना, नहीं भी आता तो आप रहते रहते ये सब सिखा देती है इंडस्ट्री आपको। जी। तो अब ये टेक्निकली हम लोग अभी उतने साउंड नहीं जितना कि हॉलीवुड हो चुका है। यस, ठीक है। देखिए, भारत की हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम सुविधाओं पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। कि हम अब तक हमारा जो एक पूरे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल जो परफॉर्मेंस रही है, हम लोगों ने ओलंपिक में भी अब जाकर ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड मेडल लिया है जी। हम पूरे वर्ष में जी, हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड तक हम बहुत फिल्में बनाते हैं जी। आज तक बेस्ट फिल्म का ऑस्कर हम क्यों नहीं ले पाए? फिर वही है कि देखिए, पूरी दुनिया से फिल्में आती हैं और हम नहीं, अब आपको बताऊं, छोटे छोटे देश हैं, आपका उज्बेकिस्तान है, ईरान है, साउथ कोरिया है, हमारे से बहुत छोटे, संकुचित संसाधनों में कम, सब कुछ, उन्हें भी वही बात है जो हमारे पास है, फिर भी कमी कहाँ पर है?
कमी तो इसको मैं नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा एक अभी मौका नहीं आया, शायद वो मौका आ जाएगा, हम बहुत बार नॉमिनेट हुए थे, तो कमी तो मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, कमी क्योंकि नहीं है, क्योंकि अगर कमी होती तो हमारे इतने बड़ा दर्शक वर्ग नहीं होता था। कमी तो ऑफकोर्स नहीं, देखिए आइडियलिस्ट के तौर पर हम सोशली करेक्ट होने की तो बात बोल सकते हैं। आप एकदम एग्जैक्टली बताएं कि हमारी जो कमियां, एक्टिंग हमारी उस लेवल की नहीं है। हम वर्ल्ड में हम सबसे ज्यादा फिल्में बनाते हैं इन द सेंस ऑफ नंबर काउंटिंग में, लेकिन आज तक हम बेस्ट फिल्म के तौर पर हमारी एक भी फिल्म ऑस्कर की लिस्ट तक पहुंच नहीं पाई। कारण पहले तक तो पहुंचे, हम नॉमिनेट भी हुए हैं शायद, नॉमिनेट में जीतने की बात। अब जीत नहीं पाए, मैं मानता हूं हम लोग वो एक इंटरनेशनल जो पैरामीटर है, आप उस पर खड़े नहीं उतरते, या फिर हमारा होमवर्क में कहीं कमी रह जाती। नहीं, मैं ये कहूंगा देखिए कि हमारी एक तो हम उनकी जो फिल्में होती है उनकी वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है जी। हमारी ऑडियंस हिंदी फिल्मों की उतनी वर्ल्ड वाइड ऑडियंस हमारी नहीं है। एक ये फैक्टर है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इस वजह से उनका बजट भी हजारों करोड़ का होता है। अब तो जब से इंटरनेट आया है तो अब तो ये भी बात खत्म हो चुकी है। लंबे समय से अगर आप देखें आमिर खान की फिल्म लेके, आप तो तमाम देशों में हम तमाम स्क्रीन, हजारों की संख्या में स्क्रीन पे हम लोग निकालते हैं। ओवरसीज हमारे कमाई कहीं ज्यादा हो जाती है डोमेस्टिक इनकम की अपेक्षा। तो अब तो ये भी हम जो दूरियां हैं वो भी कम होती जा रही हैं। अब जैसे दूरियां कम हो रही है तो हम इसके लिए होपफुल है कि हम डेफिनेटली कभी ना कभी एकेडमी हम लेके भी आने वाले हैं। तो ये मुझे लगता है उम्मीद तो चली कर सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हमें, और हम अच्छा तो खैर हम कर ही रहे हैं। और कभी देखिए क्या होता है, हर चीज का एक दौर होता है, हर चीज का एक समय होता है। लेकिन कभी हम इतने सालों में जब से फिल्म मेकिंग का कम अब एक रहा है तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये कमी भी दूर होनी चाहिए। चलिए खैर, उम्मीद तो यही करेंगे। अब आप बताएं, अब आपसे एक ऐसा पक्ष जिस पे जो सामान्यतः लोग बातचीत नहीं भी करते हैं, फिर उससे सोशली करेक्ट होने के लिए बचना चाहते हैं। फिल्म मेकिंग में डार्क साइड क्या है? अच्छा, फॉर एक्टर और फॉर स्ट्रगल, शुरुआत के जो स्ट्रगलिंग करने वाले एक्टर्स आते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए क्या इसकी, जैसे मीटू वाला आपने आंदोलन देखा होगा, अब तक गिरफ्तारियां हो रही है दक्षिण भारत में जी, तो पुरानी चीजों को लेकर। कास्टिंग काउच का भी एक ऐसा प्रश्न रहा था कि लोग उसके प्रति नहीं बोलते थे, लेकिन एक बिटर ट्रूथ ये है कि ये वो था, वो रियलिटी थी जी। आप क्या मानते हैं, ये जो वास्तव में लोग इसके शिकार होते हैं या फिर कहीं सुनी बातें? देखिए, मैं इसमें ये मानता हूँ नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, ये जितने तरह का काउच है, जितने आप कास्टिंग काउच का नाम लेंगे क्योंकि फिल्म का नाम जुड़ जाता है, ताकि कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जहां पर अपवाद नहीं है, जहां पर अच्छे के साथ बुरा नहीं है, ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं। आप एक इंडस्ट्री का आप मुझे नाम बताइए, कोई भी एक इंडस्ट्री बताइए नहीं है जहां पर अच्छे के साथ बुरा नहीं जुड़ा हुआ। जैसा एक्सप्लॉयटेशन इस इंडस्ट्री में होता है वैसा अन्य जगह नहीं होता। फॉर एग्जांपल किसी सरकारी मैं कार्यालय की बात करूं, वहां पर आप किसी को फाइनेंशियली एक्सप्लॉयट कर सकते हैं, सोशली, या फिर किसी का प्रमोशन में, डिमोशन में। यहाँ पर आपका मेंटली, साइकोलॉजिकली, सोशली, फाइनेंशियली और फिजिकली हर तरीके से आपका वो होता है शोषण। तो वो बातें अक्सर लाइट में नहीं आ पाती, और जबकि रियलिटी है। देखिए, लाइट में जितना आया है मुझे लगता है वो उसको और बढ़ा चढ़ा के मीडिया हमारा उसको शायद पेश किया। लोगों की मानसिकता फिल्म इंडस्ट्री को लेकर थोड़ी सी अलग ऐसी है कि क्योंकि हमारे ग्लैमर वर्ल्ड है, उसको मानते हैं। बट यहाँ पर पहली बात, जैसे आप बोलेंगे मेंटली या फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली मेंटली देखिए, जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी फील्ड में तो ऑफ कोर्स आपको फाइनेंस की एक जरूरत है, तैयारी जरूरी है। थोड़ा छोटा मोटा एक्सप्लॉयटेशन तो चलता है, नहीं एक्सप्लॉयटेशन साथ साथ आपको खुद की तैयारी के लिए भी एक बजट चाहिए। और मुंबई वो एक महंगा शहर है, मुंबई हिंदुस्तान का सबसे महंगा शहर है। अगर आप वहां जाकर ऑडिशन करने हैं, आपको रहना है, आपको एज एन एक्टर में बात करें या टेक्नीशियन भी, तो आपको वहां रहना होगा, जाके अपना एक बजट बनाना पड़ेगा। और मुंबई ऑफ कोर्स हिंदुस्तान का सबसे महंगा शहर होने के नाते आपका एक बजट थोड़ा सा छोटे शहरों की अपेक्षा वहां के लिए ज्यादा बजट चाहिए। आपको मानसिक तौर पे अपने रिजेक्शंस के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो हम, क्योंकि रिजेक्शंस की हमें आदत होती नहीं है, ये बच्चों को बचपन से हमें स्कूल्स में भी सिखाया जाना चाहिए कि आप रिजेक्शंस को एक्सेप्ट करिए। हमारे सिस्टम ऐसा है कि हमें सिर्फ वाहवाही मिलती है हमारे अचीवमेंट्स पे, हमें रिजेक्शंस पे उसको कैसे फेस करना है हमें नहीं सिखाया गया। इसलिए बच्चों का मानसिक तौर पे वहां जाकर प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि उन्होंने रिजेक्शंस स्वीकार नहीं किए, रिजेक्शंस को, फेलियर्स को स्वीकार करने की आदत नहीं है। और वहां पर आपको हर दिन 4 बार 5 बार 6 बार आपका रिजेक्शन और यू आर नॉट फिट और आप बाहर हो जाते हैं, तो वो रिजेक्शंस की आदत होती नहीं है। तो वो मैं कहूंगा कि उसके लिए आप मेंटली, मानसिक तौर पर प्रिपेयर होकर आइए, आप फाइनेंशियली अपना एक बजट सेट करके आइए, टाइम प्लान करके आइए। फिर आपकी तीसरी चीज आती है फिजिकली। तो फिजिकली देखिए, कोई भी इंडस्ट्री, नॉट ओनली फिल्म इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री कहीं भी किसी के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं करता है जी। कहीं भी, किसी भी, मैं फिल्म इंडस्ट्री बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी किसी को कोई जबरदस्ती नहीं करता है।
बहुत सारी चीजें जो मी टू आया या बाकी चीजें भी आई हैं, ये तब आई हैं जब एक समय निकल गया। ये उस समय पे अगर आ जाता तो फिर इसके बारे में ज्यादा फेयर होता। देखिए एक बात और ये है कि तब हो सकता है वो सिक्योर ना महसूस कर रहे हो, अब ऐसा माहौल है, मान सकते हैं, आज आपके हक और अधिकारों का ज्यादा प्रोटेक्शन और उसकी गारंटी स्टेट भी ले रहा है। बिल्कुल, तो अब होना चाहिए, चाहे आके वो किसी भी इंडस्ट्री से हो, फिल्म इंडस्ट्री नहीं, किसी भी इंडस्ट्री, अगर आप किसी भी तरह के आपके साथ उत्पीड़न हो रहा है तो आप आवाज उठाइए। गलत को सहना भी गलत है। आपके बात फिल्म इंडस्ट्री की नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री में, आप एविएशन में जाइए, कॉर्पोरेट में जाइए, कहीं भी जाइए, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो गलत के खिलाफ आवाज उठाइए, अदरवाइज आप खुद गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी डार्क साइड नंबर 2, यहाँ पर ड्रग एडिक्शन के तमाम वीडियोस आते हैं, सब वो फिल्म मेकर, एक्टर, एक्ट्रेस सब कुछ कर रहे हैं। अब बताएं, जब हमारा पहले साहित्य समाज का दर्पण था, आज फिल्म समाज का दर्पण है, और जब ये एक्टर्स ये सब हरकत में लिप्त रहेंगे, सब कुछ है, सोशल मीडिया वाले भी एक्टर्स जो जितने भी हैं, क्या नाम है आपके, जो अभी सांप, जहरीले सांप के उसको लेकर भी उसमें रहते हैं, अब ये यूट्यूबर एक थे, तो ये एक ट्रेंड चल चुका है। जितनी बड़ी सोसाइटी उतना एक हाई लेवल का ड्रग एडिक्शन, और उसको हम सोशली करेक्ट करवा चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं कि एक सिंबल ऑफ जो मॉडर्नाइजेशन हम बना चुके हैं कि हाँ ड्रग एडिक्ट है, इट्स ओके, शाहरुख खान के बेटे इट्स ओके जी। तो ट्रेंड तो गलत है, इसके विरोध में फिल्म जो मेकर्स हैं वो खुल के क्यों नहीं आते कि हाँ बात गलत है, कि इनको करें, बाइकआउट करना है, सबका करें, सबको फिल्म मिल रही है, सब काम कर रहे हैं, आप छावा की बात कर रहे हैं, उसमें आपका जो मेन एक्टर है वो खुद उसमें उसके वीडियोस में रहे, तो कैसे करेंगे? यूथ के लिए तो आप एक नेगेटिव चीज को कॉपी करने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, तो कैसे होगा? ये मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। और एक चीज होती है ना, जब सक्सेस मिलना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पचाना बहुत मुश्किल। तो वही होता है कि आप एक यूट्यूबर थे, आपको अचानक से एक सक्सेस मिल गया, तो आप जब एक रोल मॉडल बनते हैं, जब आपको यूथ फॉलो कर रहा है, आपके हजारों लाखों फॉलोअर्स है, तो आपको एक स्टेप घर से बाहर निकलते हैं वो भी सोच समझ के, आपको किसी को एक बात बोल रहे हैं मीडिया में, आपको सोच समझ के, अगर आपको कोई वीडियो बन रहा है, आपको इतना ज्यादा अवेयर होना पड़ेगा कि आप अभी वो अब किसी एक मास के रोल मॉडल बन रहे हो, तो आपके पास कितनी जिम्मेदारी आ जाती है। सेम एज ए फिल्म मेकर, अगर ये चीजें बाहर आ रही है दैट इज रॉन्ग, और वो उसकी बाहर तो आना चाहिए, वो तो ठीक है, मतलब ये दोबारा रिपीट ना बाहर आ रही है, ठीक है, बाहर आना चाहिए, मतलब वो रॉन्ग ये है कि आप वो चीज कर ही क्यों रहे हो। हाँ, बाहर तो आना चाहिए, बिल्कुल सबको पता चले आप वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल जो गलत है उसको पूरी तरह से मैं एक्सेप्ट करता हूँ। हाँ, उन चीजों, हाँ, क्योंकि देखिए जब आप एक्टर हैं या आप क्रिकेटर हैं, आप एथलीट हैं या आप सोशल मीडिया सेलिब्रिटी हैं, तो आपके पास एक जिम्मेदार भी है, एक आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आ जाती है। तो आपको गलत चीजें, आपको देखते हैं बहुत सारे गुटखा पान मसाला का ऐड कर रहे हैं, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर नहीं लेंगे तो फिर तो समाज के लिए तो नुकसान है ही नुकसान है। अब एक चीज और, जैसे अब पॉलिटिक्स जो राजनीति के आधार पर हम देखते हैं कि पूरा बॉलीवुड और अब तो साउथ इंडियन दो खेमों में बटा हुआ दिखाई देता है, एक नेशनलिस्ट और एक कम्युनिस्ट मेंटेलिटी का। अब आप बताएं कि ये जो राजनीति के आधार पे जो फिल्म में राजनीति एंटर करी है या राजनीति में फिल्मी एक्टर एंटर कर रहे हैं, ये ट्रेंड ठीक है, होना चाहिए, या फिर ये भी कहीं ना कहीं एक अपने आप को भविष्य में कहीं पॉलिटिशियन बनने का या फिर राजनीति में उतरने का एक प्लेटफॉर्म ये लोग तैयार करते हैं? देखिए, दर्शक ही आपको नेता बनाता है और दर्शक ही आपको अभिनेता बनाता है। आप दर्शक के लिए है, ना कि दर्शक आपसे। आपको नेता बनना है तो आपको दर्शक चाहिए, आपको अभिनेता बनना है तो आपको दर्शक चाहिए, आपकी मास ऑडियंस चाहिए। अगर अब आप किसका प्रयोग किस तरह से, अब आप फिल्मों का उपयोग कर रहे हैं, फिल्मों को माध्यम बना रहे हैं आपके पॉलिटिक्स में जाने को, तो अपने दर्शकों को बताइए, क्लियर कट मैसेज दीजिए कि आपको राजनेता बनना है, आप फिल्मों के थ्रू उसका उपयोग कर रहे हैं, वरना आपको दर्शक खुद अपने आप ही उतार देंगे, किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको कहां पहुंचाना है दर्शकों को बहुत अच्छी तरह से पता है, आपको कहां लेके जाना है, कहां लेके नहीं जाना। मैं इसमें सीधी बात यह कहना चाहूंगा, चाहे पॉलिटिक्स की बात हो गई है, जैसे आपने कम्युनिज्म की बात कर, मैं सिर्फ इसमें यह कहना चाहूंगा, देशभक्ति से ऊपर कुछ नहीं होता है। आप किसी भी चीज में देशभक्त रहिए, आप फिल्में बनाइए, चाहे आप राजनीति करिए, चाहे आप बिजनेस करिए, लेकिन अपने देश से बढ़ते कुछ नहीं है। देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं तो फिर बिल्कुल गलत है। अच्छा, दो शब्दों में साफ बताइए, आमिर खान हो गए और आप नसरुद्दीन शाह हो गए, तमाम ऊपरी हुई है, अंत में जाकर देखिए मोदी विरोध एक अलग है, आज है कल नहीं रहेंगे, बात खत्म होती है। आप देश के विरुद्ध बात ना करें, सैनिकों के विरुद्ध बात ना करें, सब कुछ है, इतना तो आपके लिए अपना कह सकते हैं कि अपने प्रति ईमानदार रहना पड़ेगा। दो शब्दों में बताइए, ये लोग गलत थे? बिल्कुल गलत है। जो देश के अगेंस्ट बोल रहा है वो गलत है। ये नहीं जो देश के अगेंस्ट बात करता है, हिंदुस्तान के अगेंस्ट जो भी बात करता है। देखिए, मैं किसी राजनेता की बात नहीं करूंगा, राजनेता आपके पर्सनल व्यक्ति से, व्यक्तित्व से आपके विचार इधर उधर हो सकते हैं।
आप देश को, देश के सैनिकों को अगर आप कोई भी गलत बिल्कुल, बोल रहा है तो आप खुद गद्दार हैं, बिल्कुल, आपको किसी तरह की ये माफी बात नहीं है। बहुत नोट करने वाली, कम से कम अब ये ट्रेंड बनना चाहिए कि फिल्म मेकर्स भी देश के प्रति अपनी एक जिम्मेदारी समझें और एक ऐसा एक कंटेंट लोगों के सामने रखें जो आपको अपने देश के सम्मान और उसकी एक प्रतिष्ठा को धूमिल ना करे। यूथ है जी, वो यदि इस फील्ड में अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहता है तो वो तैयारियां अपनी क्या रखे और किन चीजों से बचे और किन चीजों को वो अपना लेके चले। अब थोड़ा सा उनके लिए एक एज ए मेंटोर के तौर पे आप क्या उसे सजेस्ट करना मैं चाहिए? कहना चाहूंगा कि आज का समय जो है बहुत, अगर आप आज नहीं कर पाए फिर ये अभी गोल्डन टाइम है। जी, अगर आप आज के समय में अगर आप नहीं कर पा रहे हैं फिर मुझे लगता है बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आप आज आपके पास सारे रिसोर्सेज, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास एआई है, आप घर बैठे सब कुछ सीख सकते हैं, सब कुछ कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं, आपको अप्रोच किसको करना है आपको पता है, आप उसको फॉलो करके आपको कोई ना कोई जरिया इंटरनेट के थ्रू आपको मिल जाएगा। सोशल मीडिया का दौर है। चाहूंगा कि आज के जो नए बच्चे, जो नए लोग आना चाहते हैं फिल्म मेकिंग में, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे टेक्नीशियन एज ए टेक्निकल फील्ड में आना चाहें, तो आज का जो समय है अजय जी, ये गोल्डन टाइम है। ओके, मतलब आप, आज एआई का समय है, आज इंटरनेट का समय है, आज सोशल मीडिया का दौर है। आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं, आपको किसी को वहाँ आपको अपनी स्क्रिप्ट सेल करनी है तो आप यहाँ घर बैठे अपना आपको आपका एक नेटवर्किंग कर सकते हैं। आप यहाँ से जाके फिर आप, पहले क्या होता था, आप मुंबई जाते हैं, जगह जगह जाके ऑफिस में आपकी स्क्रिप्ट दे रहे हैं। अभी चीजें थोड़ी सोशल मीडिया के दौर में और इंटरनेट के थ्रू आसान हो गई हैं और काफी आसान हो गई हैं। तो अगर आप एक्टिंग करनी है तो आपको सारे गुर आप एक्टिंग के यहीं पे सीख सकते हैं। आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, आपको कहीं नहीं जाना, आप ऑनलाइन क्लासेस कर, सब कुछ तो इंटरनेट पे अवेलेबल है। सब कुछ अवेलेबल। तो आज के समय में सब कुछ आसान है, और आसान नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा एक गोल्डन टाइम करने के लिए। आपके हाथों में चीजें हैं, करने वाला होना चाहिए। विल पावर आपके अंदर कितनी है, कितना आपके अंदर फायर है, कितना स्पार्क है, वो मैटर करता है। वो बनाए रखिए, फायर स्पार्क आपका कम मत होने दीजिए। ठीक है, फायर स्पार्क लगातार बना रहेगा, लेकिन हम लोग उसके साथ साथ कुछ अन्य चीजों पर भी फोकस करेंगे। पहली बात, आइडियोलॉजिकल सही सिद्ध होने के चक्कर में हम गलत चीजों को प्रमोट कर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सैद्धांतिक हम ठीक ठाक बने रहे, फिर उसी आड़ में हम गलत चीज। तो आप जो भी बताएं एकदम यस नो। पहले तो शुरुआत ऐसे ही, फिल्म मेकिंग में आप ये बताएं कि भाई भतीजावाद नेपोटिज्म है, हाँ या ना? मैं कहूंगा कि नेपोटिज्म वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नेपोटिज्म वर्ड ही गलत बनाया हुआ है। ओके, हाँ, मतलब एक अनावश्यक लोगों को प्रमोट किया अनावश्यक, हाँ, वो भी एक नेपोटिज्म वर्ड कोई वर्ड है नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, डॉक्टर का बेटा अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है, अपने दोस्तों को भी वही खींच के लाता है। अगर इंजीनियर का बेटा अपने आपका आसपास दोस्त हो, उसके इंजीनियर ही मिलेंगे, तो वो नेपोटिज्म वर्ड ही गलत है। इसका मैं यस नो में तो आंसर क्या ही करूं, ठीक है, ये वर्ड ही एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं ठीक है। अब ये बताएं कि हम जो कोई अंतर्राष्ट्रीय ऑस्कर में जो हमें जितनी भी बाधाएं समस्या आती हैं, क्या अभी हम कंटेंट के उस लेवल पर हमारा उतना रिच नहीं है? नो नो, एग्जैक्टली। अब बताएं कि यहाँ पर जो जैसा मी टू जैसी तमाम समस्या हुई है, क्या आज भी यहाँ पर एक्सप्लोरेशन देखा जाता है फिल्म इंडस्ट्री में नए स्ट्रगलर्स के साथ? ये अगेन, इसमें मैं वही बात कहूंगा कि इसमें डिपेंड करता है कि आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं, किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, और आप किसी चीज का ना तो इसको यस आंसर कर सकते हैं, ना ही नो आंसर कर सकते हैं। अब बताएं, जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारे यहाँ अलग पॉलिटिक्स चलती है, क्या ये वास्तव में एग्जिस्ट करती है? यस, ओके। अब बताया कि ये जो जितने भी फिल्म जो उनके, जैसा आपने बताया, फैमिली उनके पूरा वंशावली चली आ रही है जी, क्या ये भी इतना इनमें कैलिबर होता भी है, या फिर वास्तव में, या फिर रियलिटी में इनको प्रमोट किया जाता है? देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जैसे एक घर में संगीत का माहौल है जी, अगर एक घर में संगीत का माहौल है तो बच्चा अगर संगीत में इंटरेस्टेड नहीं भी होगा ना, तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी विधाएं आ जाएंगी जो उसने सीखी नहीं है। तो ऑफकोर्स इनको जो सालों साल से पुश्तों से इनको माहौल मिल रहा है, तो कुछ तो चीजें ऐसी होती है जो इनबिल्ट हो जाती है। कुछ होने का, देखिए आज की डेट में हम तो परफेक्शन की ओर जा रहे हैं। परफेक्शन तो कुछ, परफेक्शन इज ए मिथ, परफेक्शन इज नथिंग, परफेक्शन इज कंपैरेटिव परफेक्शन। बेटरमेंट हो सकता है, आप उसको बेटरमेंट बेटर कर सकते हैं, तुलनात्मक सुधार हो सकता है, तुलनात्मक सुधार हो सकता है। तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छे अच्छे एक्टर छोटे छोटे शहरों में ऐसे निकल के आ रहे हैं जो कमाल कर रहे हैं, वंडर कर रहे हैं, बट ये है कि उनको चांस कितना मिल रहा है, तो और चांस नहीं मिल रहा है उसके लिए भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम ही है कि हम उस तरह, शायद वैसा उस तरह से हम पहुंच हमारी नहीं है, या हम कुछ कहीं ना कहीं हमारी कुछ कमियां रहती हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई फिल्म बना रहा है तो उसका आपके ऊपर करोड़ों रुपए लगा रहा है, तो उसके अंदर वो सब सिर्फ आपका चेहरा या आपकी एक्टिंग पे डिपेंड नहीं करता है, आप कितने सिलेबल है। अगर आपका 300 रुपए का टिकट लेकर क्या फिल्में देखने कोई आ रहा है, अगर आप आ रहा है तो डेफिनेटली आपका मुंबई में स्वागत है। जैसे कि मैं आपसे फिर आपकी आने वाली फीचर फिल्म के बारे में आप जानना चाहूंगा कि किन मुद्दे पर है, नाम क्या है, क्या कब रिलीज हो रही है, थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, हमारी एक फिल्म आ रही है, उसका नाम है न जाने कौन आ गया। मेरे मित्र है विकास अरोरा जी, डायरेक्टर है उसके। मैंने फिल्म में प्रोडक्शन को हेड किया, पूरा प्रोडक्शन
हेड ऑफ प्रोडक्शन है, मैंने वर्क किया है। और भी हमने फिल्म को बहुत बहुत प्यार से बनाया है सब लोगों ने मिलकर। भीमताल में शूट किया है, नैनीताल में शूट किया है, और इसी साल थिएटर में फिल्म रिलीज होने जा रही है। तो मैं चाहूँगा आप लोगों से अपना प्यार दें। और फिल्म एक लव स्टोरी है, बाकी आप फिल्म देखेंगे, ट्रायंगल लव स्टोरी है, बाकी आप फिल्म देखेंगे मुझे लगता है बहुत पसंद आएगी। गाने बहुत अच्छे बने हैं और सारे कलाकारों ने कमाल का काम किया, कमाल की स्टोरी है। तो आप बहुत जल्द इसको आप अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में देख पाएंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत हम सभी लोग आपसे आपको विश करेंगे कि आप जल्दी आपकी फिल्म आए और हम सब लोग उसे थिएटर में देख पाएं। जी धन्यवाद। चलिए, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू।